मास्टर्स सारे दानार्थियों को स्वागत है। अपना स्वाध्याय सीरीज कंटिन्यू करते हैं न्यू एनर्जी का। आज 6th डे 7th डे कितना दिन तक चलता है देखती हूँ। उसी को शेयर करती हूँ, कल शेयर करना भूल गई, पढ़ती गई। चलो शेयर करके म्यूजिक लगाने में इजी हो जाए। शेयर। तो देखना मैं गलत पढ़ी हूँ तो आप लोग सही पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले, हिंदी मास्टर्स, कर्म का निर्माण से शुरू करना है, ये सही है कि और ये गलत। कल साउंड धीमा था। ये सही है और गलत। ये भावना हमारे अंदर आने पर, अंदर से आने वाली एनर्जी कर्म बनकर उसके हिसाब से हमारा भविष्य, हाँ सही गलत वाला है, वो कर्म बन के इसके हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण करती है। एक तरह से जो लोग एकता से असंतृप्त होकर और कुछ चाहते हैं, है वही आग आग की दीवार को पार करने की तरह अपने कर्म का निर्माण करते हैं। यद भावम तद भवति, जैसे सोचेंगे वैसे होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जैक को आग की दीवार में बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहली सृष्टि पार करके यहाँ तक आने वाली कोशिश का नतीजा लगा। इसका मतलब करना कार्य कारण का नतीजा ये सब है। इस तरह की सोच से ही कर्म का निर्माण होता आया है। पहली सृष्टि में इस तरह की प्लानिंग करना नहीं था। यह द्वंद्वत्व का एक लक्षण है। भविष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। निर्माण होता आया पहली सृष्टि, इसलिए प्लानिंग इस तरह की प्लानिंग करना नहीं था। ये द्वंद्वत्व का एक लक्षण है। भविष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा पहले से ही मन में सोचना और उस तरफ काम करते जाना हमारे विचारों से पैदा होने वाले एनर्जी निर्दिष्ट स्थिति का निर्माण होने का कारण बनती है। जो हम विचार करते हैं वो ही जाता है। विविध लोक का निर्माण करने वाली आत्मा कर्म को इकट्ठा कर रही है। द्वंद्वत्व में ऐसे कर्म का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसे हम नकारात्मक तरीके से नहीं समझ सकते। यह द्वंद्वत्व का लक्षण है। शून्य में सृष्टि, आत्माएं जो कांति जीव और अपने अपने सृजनात्मक सृजनात्मकता सृजनात्मकता से हिसाब से तरह तरह के लोक का निर्माण कर रही है। ग्रह, गैलेक्सी और विश्व सबकी सृष्टि कर रही है। अनगिनत डायमेंशन का निर्माण किया है। ज्ञान की कमी के बिना अद्भुत चीजों का निर्माण करते गए। एक तरफ युद्ध होते थे और दूसरी तरफ सृष्टि होती थी। कंपन की तेजी का हम कम होना, इस स्थिति में आग की दीवार की वजह से उसके अंदर आए हुए बदलाव के समय योग करना जा जा कभी सीख रहा था। उसके कंपन की तेजी कम होना जाग के लिए नया अनुभव था। ऐसे उसे पहले कभी नहीं लगा था। वो कौन है, इसे जानने के लिए उसे पता करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर और भी नए लक्षणों का निर्माण हो रहा था। जाग के अंदर घनत्व घनत्व यानी भारीपन, डेंसिटी बढ़ रहा था। उसका शरीर का परि वा- परिणाम परिमाण परिपन भारीपन हो गया है। शरीर का भारीपन हो गया। ये भार उसे पसंद नहीं आया। उसकी एनर्जी कम होना और तेज
तेजो तत्व से इलेक्ट्रिक तत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर आना पैरों दो पसंद नहीं आया। उसने इससे बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे बाहर निकलना है। रोज रोज उसका घनत्व डेंसिटी बढ़ता जा रहा था। आग की दीवार को पार करके आने वाली सभी आत्माओं को इसका अनुभव होने की वजह से विश्व भी मजबूत होता गया। इसका मतलब अनेक आयाम डायमेंशन पर रहने वाले इस विश्व में कंपन की तेजी कम होते हुए सबसे नीचे वाली कंपन की स्थायी को आते वक्त एक नए डायमेंशन का निर्माण हुआ। यह बदलाव हमें पसंद नहीं आया था। नीचे गिरते जाने वाली भावना हमारे अंदर आई। हमारी एनर्जी और कंपन की तेजी कम होती गई। हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, अब हमें कभी भी याद नहीं आने जैसा लग रहा था। हमारे अंदर के बेहतरीन कंपन को पकड़े रहने की बेचैनी बेचैनी बढ़ने लगी और आग की दीवार को कोसने लगे। हम करते हैं ना, कभी हम लोग, ये क्यों हो गया मेरे साथ, तो एक दूसरे को कोसते रहते हैं उनके कारण। युद्ध का कारण, हर लोग हर लोक में जीव संपूर्ण तरीके से अच्छे की तरह या संपूर्ण तरीके से बुरे की तरह या अंधेरे की तरह झुककर उसे ही सही समझने लगे हैं। विश्व के बीच में, लोक के बीच में युद्ध हो रहे हैं। यही देव और दानव युद्ध है। असल युद्ध क्यों हुए, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। किसी एक एक्सीडेंट की वजह से एक व्यक्ति के अपने व्यापक शक्ति को भूलने की तरह हम भी आग की दीवार की वजह से हमारे पिछले चरित्र को भूल चुके हैं, पिछले जन्म का। लेकिन वह हमें एक ख्वाब की तरह या लीला की तरह याद है। हमारे आग की दीवार के पड़ाव के पहले सब लोग खुशी से रहते थे, इसलिए वापस लौटने की बेचैनी हमारे अंदर शुरू हुई। आग की दीवार से बाहर आते वक्त हम शांत कांति शरीर की तरह बन गए। हमारे कंपन की तेजी तेजी का कम होना हमने महसूस किया। घर वापस लौटकर जाने की बेचैनी ज्यादा होने लगी। कंपन को बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरों से एनर्जी लेना। अपनी एनर्जी को देने के लिए उस स्थिति में कोई भी तैयार नहीं होगा। कोई देने के लिए तैयार है? कोई देगा क्या एनर्जी? इसीलिए दूसरों को एनर्जी को पाने का एकमात्र मार्ग बल प्रयोग करना या मारपीट करके छीनना उनसे, यानी युद्ध करना या धोखा देकर जबरदस्ती से या चोरी करना है। ऐसे युद्ध और एनर्जी की चोरी शुरू हुई। उस समय हम सब ऐसा करते थे। उस समय हम सब ऐसा करते थे। मृत्यु, अब देखिए, अब हम लड़ने का शुरू हो गया उसका एनर्जी पाने के लिए। हमारे विश्व में भयंकर युद्ध चल रहे थे। उस समय मरना और मारने के बारे में पहली बार पता चला। ये तो सृष्टि है, कैसे बड़ा है। मृत्यु के बारे में कुछ पता ही नहीं था पहले जैक को। वो दीवार के पीछे जाने से उसको ये सब डर मृत्यु का आ गया। मतलब मौत का शिकार होने वाली आवृत्ति शरीर के अंदर थी। द्वंद्वत्व, ड्युअलिटी में चिरंजीवत्व जब होता है तब मरण होना भी सही है ना। पुराण में देव दानव का मरना और अमृत, ये सब इसका नतीजा है। अमृत की खोज शुरू हुई तो देवताओं को देवताओं की भी मौत हो सकती है, लेकिन हमें इसकी आदत नहीं थी। सब नया लग रहा था। पहली सृष्टि में मृत्यु नहीं थी, इसलिए दूसरों और हमारे ऊपर हमें गुस्सा आता था। धीरे धीरे विश्व में वो दिव्य जीव के समूह घूमते हुए दूसरों की शक्ति को खींचने की कोशिश करते थे। उनका यह विचार था कि दूसरों की शक्ति और एनर्जी लेने से उनकी एनर्जी का कंपन बढ़ेगा और वह वापस अपने घर जा सकेगा। तो दूसरे से लड़के हम एनर्जी लेंगे तो वापस वो ये पीछे दरबार देख के पीछे से वापस आ सकते हैं।
ऐसे सोच से लड़ना एक दूसरे चीना चपटे शुरू हो। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर सिर्फ आना होता है लेकिन जाना नहीं नहीं होता है। उनको पता ही नहीं यहाँ से नहीं जा सकते। ये सिर्फ वन वे है, सॉरी, ये सिर्फ वन वे है। हमारे विश्व में एनर्जी हाईवे का निर्माण हुआ। हम हाईवे पर घूमना सीख गए। मानव के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत करोड़ों कांति वर्ष की दूरी को एक क्षण में पार कर सकते थे। अंदर अंतर आयाम के प्रयाण प्रयाण में विशेषज्ञ बन गए। एक आयाम से दूसरे आयाम तक आसानी से जाते थे। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब की अब की हमारे साइंस फिक्शन की कहानियां और सिनेमा हमारे भविष्य के बारे में नहीं, हमारे अतीत के बारे में बता रही थी। ऐसा तोबियास कहता है। इस इस सारे विश्व में निर्माण हो रहे घन भावना घन भावना का विरोध करने की हमने बहुत कोशिश की। विचित्र अनुभव का होना शुरू हो गया। मन हो रहा मन हो रहे हमको घन हो चुके विश्व से टक्कर होने लगी। अब पहले की तरह उसके अंदर से गुजर नहीं पा रहे थे। एनर्जी के अंदर से जा नहीं पा रही थी। नक्षत्र और ग्रह हमें छू छू रहे थे और एस्ट, एस्ट, एक्सर एस्ट, एस्टराइड भी छू एस्टराइड भी छू रहे थे एस्टराइड भी छू रहे थे। ऐसे सब कुछ हमको छूने पर हमें आश्चर्य और गुस्सा आया। यह युद्ध बहुत दिनों तक चलते गए। जैसे हमारे दुनिया के युद्ध होती है वैसे ही उनकी भी गंभीरता बढ़ती गई। इस युद्ध ने द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी को एक रूप देकर उसका विस्तार किया। युद्ध ने तीव्र होकर द्वंद्वत्व को शक्तिशाली बना दिया, यानी विश्वास नहीं, सब अलग अलग। शून्य के शून्य में एक नए वास्तव का निर्माण हुआ। नक्षत्र और गैलेक्सी के साथ भौतिक विश्व का निर्माण हुआ। एक तरफ सृष्टि हो रही थी और दूसरी तरफ युद्ध हो रहे थे। पहली पहली सृष्टि के अंदर एनर्जी कैसे काम करती है समझ आने लगा था। एनर्जी भंवर की तरह घूमते हुए आ रही थी। इस एनर्जी के भंवर का घूमना ध्यान करते समय कुछ लोगों को महसूस होता है। ये भंवर ऊपर की तरह छोटी होती है और नीचे की तरह चौड़ी होती जाती है। ध्यानी के अनुभव से यही भंवर की एनर्जी नीचे से ऊपर तक चौड़ी या परिमाण कम होते हुए बहुत तेज हुए और दिखाई देती है। ये एक तेज होते हुए सुख दिखाई देती है। ये एक समय हमारे अंदर नीचे उतरती हुई आई। अब साधना में फिर वापस ऊपर आ रही है। सृष्टि रुक गई है क्या? आखिर में रुकावट की दशा आखिर आखिर में रुकावट की दशा आ गई। चेतना अब नीचे उतरना रुक गई। अंधेरे और उजाले के बीच लड़ाई अब आगे नहीं बढ़ने की दशा आ गई। मानव को जिस विधान से पता है उस विधान से इस विश्व की वृद्धि रुक गई। कुछ कोण में रुक गई और कुछ कोण में आगे बढ़ती गई। सच कहे तो सृष्टि का रुक जाना नहीं होता है, वह रुकावट भी एक तरीके से उसका विकास ही होता है। कभी सृष्टि रुकेगा नहीं। इस तरह की रुकावट ही हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। उस रुकावट में भी एक कदम आगे बढ़ते जाने जैसा है ना। हम सिर्फ एक कोण को देखकर समझते हैं कि रुक गया है, लेकिन दूसरे कोण में एक कोण के साइड से हमें रुक गया जैसे लगता है, वही दूसरे कोण में सोचने पर वही रुकावट हमारी मदद करती है। सिर्फ देखने के लिए सृष्टि का रुक जाने जैसा लगता है, लेकिन उसका विकास नहीं रुकता है। जो हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों को सफलता हासिल नहीं हो रही थी। सभी पक्ष के लोग थक गए थे और
चिढ़ गए थे। विश्व में एनर्जी का विस्तार होना और काम करना रुक गया। तोबियास कहता है कि इसे ग्रिडलॉक कह सकते हैं। ग्रिड को लॉक मतलब बंद कर दिया गया। ऐसे स्थिति आ गई कि इसके सामने सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। मतलब सृष्टि रुक गई। तोबियास कहता है कि इस किसी न किसी दशा में सृष्टि कुछ दिनों के लिए रुक गई। ये बहुत ये बात खगोल में रिकॉर्ड हुई और ऐसा हमारी पीढ़ियों को खगोल के वैज्ञानिक नक्षत्र को देखकर इस विषय को बताएंगे। हाँ, हमें जो अब दिखाई दे रहा है वह इस पड़ाव के पहले वाली स्थिति है। सृष्टि के रुक जाने का मतलब है कठिन समय का निर्माण होना। रुक जाना मतलब कठिन स्थितियां है। नए अवगा अवगाहन की जरूरत है। द्वंद्वत्व ड्युअलिटी को संपूर्ण तरीके से अभी समझ नहीं पाने की वजह से ऐसे हुआ है। इसे संपूर्ण तरीके से समझने के लिए हमारे अंदर जागरूकता बढ़नी चाहिए और कुछ कही बातें के बारे में जानना चाहिए। सृष्टि के विस्तार के लिए एक कुछ न कुछ करना था। इस एनर्जी की रुकावट का कोई न कोई हल ढूंढना था। युद्ध के द्वारा अब कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। इस बात को सबने जान लिया था। युद्ध को समाप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाकर अगली दशा को पाने का समय आ गया था। जब पहली सृष्टि के अंदर सबकी तेज चेतना के बीच लिंक है। अब की तरह अब की तरह तब भौतिक रूप नहीं थे। तब एनर्जी के लक्षण के हिसाब से और कंपन के हिसाब से लोग एक दूसरे लोग एक दूसरों को पहचानते थे। हमारे कंपन हमारे नाम की तरह था। समावेश भारी तादाद में एक समावेश हुआ। बहुत सारे लोग समावेश हुए। जो लोग आग की दीवार को पार करके आए थे उन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। इतने सारे एनर्जी की चेतना एक जगह इकट्ठा हुई। द्वंद्वत्व के बारे में और एनर्जी में निर्माण हुई रुकावट के बारे में चर्चा की। उन्होंने जान लिया कि ये समस्या उनके परे है। सब लोगों ने मिलकर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आर, आर्क एंजल का निर्माण किया। एक वो भी एक भगवान, देव मानव, देवदत्त। यह समाचार पश्चिम में दिया गया है। वहां के लोग ईसाई निर्माण होने वाला है। ये बात सबको उसी दिन पता चल गई। जबकि वह कब और कैसे निर्माण होगा ये बात किसी को नहीं पता थी। द्वंद्वत्व से एकता यहाँ से है। इसलिए वहां बताए गए नाम ईसाई दुनिया में जाने गए नाम नाम है। उस समय में पैदा हुए एनर्जी को आर्क आर्कएंजल कहते हैं। उस समय जो पैदा हुए उसको आर्कएंजल एनर्जी कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमारी पुराणों से इसका उदाहरण लेना चाहिए। राम का नाम सोचते हैं उस आयाम के अंदर कुछ भी कहानी हो उसे हम मानते हैं। उसके बाहर जो है उसे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह वास्तव है कि राम के अवतार के पहले ही राम तत्व था। ठीक उसी तरह हनुमान तत्व, गणेश तत्व और कई पात्र पुराणों में आने के पहले से ही थे। एक महान स्त्री ने कहा कि आर्क एंजल गैब्रियल हमारा हनुमान है। वो वेस्टर्न नेम्स है कि हमारे लिए हनुमान है, वैसे उनके लिए गैब्रियल एंड आर्कएंजल। लेकिन ऐसी बातों को हम इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इसीलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये समस्त सृष्टि की कहानी है, ना सिर्फ कोई एक धर्म से जुड़ी हुई है। पूरा का पूरा सृष्टि के बारे में होना चाहिए ना, अकेले सिंगल इंडिया या अपने धर्म में।
सब कुछ विपरीत तरीके से बिखर गया है, उसे ठीक करने के लिए आर्कएंजल का निर्माण किया गया। राक्षस राक्षस का संहार करते हुए पराशक्ति को प्रत्यक्ष हुए देवता अपने अंदर की शक्ति को उस देवी को देकर उसे युद्ध के लिए सिद्ध करने की कहानियां हमें पता है। ठीक इसी तरह देखा हमने देवी का कहानी तो सब लोगों ने इसी तरह सब लोगों ने मिलकर कठिन संकल्प करके शक्तिशाली आर्क एंजल्स का निर्माण किया इसको खत्म करने के लिए। आर्क एंजल भी एंजल ही है, लेकिन एंजल्स में अति श्रेष्ठ है। उसके परिष्कार परिष्कार को बताने के लिए आर्कएंजल को पूछा गया। आर्कएंजल ने भविष्य में अपनी दृष्टि को विस्तार करते हुए मतलब बहुत गहराई से सोचकर पता करके बताया कि कंपन की तेजी की और भी कम करने के लिए कहा कहा जाए, तब द्वंद्वत्व और भी अच्छे से समझ में आएगा, अनुभव पूर्वक समझ में आएगा, जिसकी वजह से अच्छाई और बुराई, अंधेरा और उजाला जैसे द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी के बीच समन्वय और एकता पैदा होगी। मतलब द्वंद्वत्व ड्युअलिटी से एकता के विचार तब शुरू हुए, इसीलिए पोलैरिटी इंटीग्रेशन या द्वंद्वत्व ड्युअलिटी से एकता का किसी न किसी को जरूर निर्माण होने वाला है। ये बात सबको उसी दिन पता चल गई, लेकिन वह कब और कैसे निर्माण होगा ये बात किसी को नहीं पता था। द्वंद्वत्व से एकता के लिए कोशिश शुरू की गई, लेकिन यहाँ हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है। हमारे सब लोगों के विचार में ये परिष्कार नहीं आया, लेकिन इसे आर्कएंजल ने कैसे बताया? उसने असली बात यही छुपी हुई है। युद्ध क्यों हुए? दिव्य जीत की तरह रहने हम उस समय के संपूर्ण अंधेरे की तरह या संपूर्ण उजाले की तरह फूक गए। हमें सिर्फ अंधेरे के बारे में या उजाले के बारे में पता था, मतलब इधर राक्षस की तरह या उधर देवता की तरह रहते थे। ऐसे में हम सब ने मिलकर हमारे अंदर की शक्तियों को मिलाकर आर्क एंजल का निर्माण किया। मतलब आर्क एंजल के अंदर हम सबके अंदर के अनुभव का सार है। दो तरह के अनुभव जानने वाले है, इसीलिए वह द्वंद्वत्व ड्युअलिटी को एकता के बारे में सोच सकता है। वह दो तरह के पक्ष की एकता का मिश्रण है। फिर वही द्वंद्वत्व ड्युअलिटी से एकता को ला सकते हैं ना। ऐसा किए बिना सिर्फ वह किसके बारे में सूचित करके खामोश रह गए है, क्योंकि द्वंद्व ड्युअलिटी से एकता के लिए सिर्फ विचार काफी नहीं है। द्वंद्व द्वंद्व से एकता के लिए सिर्फ विचार काफी नहीं है। द्वंद्व को एक बार फिर से अनुभव करके उस अनुभव से एकता को वापस लेकर आना है। आगे आगे इसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि आर्कएंजल की सृष्टि करते समय सिर्फ सूचना करने के लिए ही उनकी प्रोग्रामिंग की गई थी। सिर्फ सूचना देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जो काम करना है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम संपूर्ण होते हैं तो हमेशा बहिर्मुख सृष्टि करते आए हैं। स्पिरिट की सृष्टि हमेशा बहिर्मुखी होती है। अब समय आ गया है कि रुककर अंतर्मुखी होकर सिर्फ अकेले में पहचानने वाले को पहचानने का समय आ गया है। जिसके बारे में और जानने के लिए पहली सृष्टि को पेड़ पर उगे हुए एक फल से तुलना करेंगे। फल बढ़कर बड़ा होकर अपने असली आकार में आता है, तब जो भी होने वाला है वो बाहर का विकास नहीं है। अब जो भी होगा है वह सब अंदर का ही विकास है। बाहर की वृद्धि रोक कर अंदर फल को पकाना चाहिए। अंदर फल का पकाना भी विकास ही है। इतना करें। इसके लिए उच्च चेतना स्तर पर
एक समझौता हुआ तब उनके भौतिक शरीर नहीं थी, वो कांति के देह से थे। उनकी पहचान उनके एनर्जी और कंपन के हिसाब से होते थे। अब वे अब भी अब भी वैसे ही है। लोब्सांग रामपा ये कह रहा है कि मरने के बाद एस्ट्रल प्रपंच प्रपंच में जाने वाले को उसके रूप या नाम से नहीं जाना जाता है, उसे कंपन के द्वारा ही जाना जाता है। हम फिल्म में देखते रहते हैं कि पुलिस या कांस्टेबल को उसके नंबर से बुलाया जाता है। ठीक वैसे ही हमारी उंगली का छाप जैसे अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह हर किसी के कंपन भी अलग अलग होते हैं। कुत्ते चोरों को उनके कंपन से द्वारा पकड़ सकते हैं। तोबियास कहता है कि मनुष्य हमेशा नाम के पीछे पड़े रहते हैं। एंड्रामेडल भी अपने आप को उसकी खुद की कंपन द्वारा पहचानने को कहता है। कोई भी किसी भी तरह है हो, लेकिन जरूरी होने पर एक दूसरे से सिर्फ एक दूसरे से संकल्प करने के लिए सभी तरह से मौका होता है। जो समावेश हुआ है, इसकी वजह से बहुत महान दिग्गज और अतिरथ महारथ आत्माओं को नियंत्रण मिला विविध विश्व में काम करके और अनुभव के लिए उत्सुक आत्माओं को आने का नियंत्रण मिला, जिन्हें दिलचस्पी थी वह द्वंद्व ड्युअलिटी की एकता खेल को खेलने के लिए आगे आए। तो इस खेल को खेलने आए। हमारा विश्व आगे विश्व कैसे बना, ये अकेला इंडिया का नहीं बात हो रही है, या पूरे विश्व की बात हो रही है। तो इस न्यू एनर्जी को समझना है तो आपको इनको दो बार बार समझे सुने। तो मैं इसके बाद वीडियो डालूंगी जो उसमें कहानी बताई, इसको पढ़ के ही बताया गया। अब हम भी इस पढ़ के संक्षिप्त में बताना। चलिए अभी ध्यान करते हैं। ओके मास्टर्स, अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे। थोड़ा होगा तो ये हो पाएगा, नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक चले, बोर हो जाएंगे, बोर नहीं करना चाहती। चलिए अभी ध्यान में बैठ जाइए, इसी बातों को याद करते हुए लोग ध्यान में बैठ जाइए, अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। लॉक लगा के पूरा शरीर रिलैक्स कराएं। रिलैक्स पूरा शरीर तनाव कराएं। रिलैक्स आती जाए। आगे करते हैं, आगे करते समय वही एनर्जी अभी चल रही है करके क्या बदलाव है समझे। श्वास देखते चले, कोई भी श्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान द्वार के श्वास के द्वार होश करके होना चाहिए। वहीं से श्वास आता जाता है, उससे आती जाती श्वास को देखते ही ध्यान यही श्वास हमारा गुरु है। हमें कोई भी गलत काम करने नहीं देगा, गलत रास्ते से
आप द्वारों के इसे अपने शरीर में साफ सुथरे हर एक स्वर को बनाइए एक हमारे शरीर ट्रांस में चले जाओ यानी समाधि स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि